आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? नेपाल से आए हैं। हाँ। कितने दिन से हैं यहाँ पे? 7 गीत खूब गा रही हैं आप लोग। गा रहा क्या जी? राम जी लला को गीत गा रहा है, राम जी लला को। राजा जनका जी ये हो सीता बेटी ओहो मन जनकपुर के राजा कहाँ माही भेटतै बाबा पंडित जामैया के लिखी देबै जनकपुर के राजा हे या जोधा। नेपाल से यानी राम जी के ससुराल से आई हैं सब यहाँ पर। ऐसे तो परंपरा ये भी है कि मेहमान को, राम जी को पूरी पृथ्वी पे कोई गाली पड़ी तो वहीं पड़ी बस नेपाल में, है ना? वो गाली भी आप लोग गाती हैं वो क्या? कहाँ माँ से अतै बाबू पंडित जामैया की लिखी देव जनकपुर के राजा है अयोध्या से अतै बाबू हौचा पंडित जामैया लिखी देबै जनकपुर के राज। सीता चौकाला गेला के नाहे सीता है वही ने जे देला चौमुख दियारा से आहारो काला सा। मन कितना प्रसन्न है, मन कितना प्रसन्न है मंदिर से। बहुत पसंद। पहले भी अयोध्या नगरी आई? हाँ पहले आया है हम सब। अब में क्या फर्क दिख रहा है सबको? पहला पनिया सब सूरज का उगने न दूंगा, सूरज का उगने न दूंगा, लक्ष्मण का मरने न दूंगा, ये वादा तेरा हनुमान का, ये वादा तेरा हनुमान का, ये वादा तेरा हनुमान का, ये वादा तेरा हनुमान का। नगरी हो या अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ चरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो। यतिया सखी है ये लय पारी, यतिया है रंगतिया रे तिया रे, ऐ जनका न गरिया भेलै शोर, हे रंगतिया रे तिया रे। अयोध्या नगरी हमेशा से ही संवेदनशील मानी गई है, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं उसमें ये जो आप नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को देख रहे हैं यानी एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। खासकर 22 तारीख के लिए किसी तरह की कोई आशंका न बच जाए तो एनडीआरएफ के ये जो जवान हैं उसके लिए तैनात रहेंगे। ये जो व्हीकल है हजमत व्हीकल, जिसको G20 के दौरान सबसे पहले यहाँ पर तैनात किया गया था, चाहे कोई केमिकल खतरा हो चाहे परमाणु खतरा हो, सबसे निपटने के लिए ये गाड़ी सक्षम है। हम चलकर समझते हैं कि एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनाती के क्या मायने हैं और किस तरह का दायित्व उन्हें दिया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर एक तैयारी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम है वो भी हमने आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पर जो खतरा है वो किसी भी रूप में हो सकता है और इसके लिए यहाँ पर तैनात है एनडीआरएफ। डीआईजी एमके शर्मा हमारे साथ इस समय हैं। सर, किन किन खतरों से निपटने की यहाँ पर तैयारी है एनडीआरएफ? जितने तरीके के भी डिजास्टर होते हैं, तो चाहे वो मैन मेड डिजास्टर्स हो और चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, तो सभी तरीके के डिजास्टर्स को देखते हुए हम यहाँ पूरी तैयारी कर आए हैं। एक्वाटिक डिजास्टर्स की हमारी टीम ऑलरेडी घाटों पर तैनात है। तो यहाँ पर जो CBRN संबंधित डिजास्टर है या जो यहाँ पर कोलैप्स स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हैं, उन सभी के एक्सपर्ट्स
उन सभी के अनुभवी हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं और जितने इक्विपमेंट्स हैं हम सभी लेकर आए हैं। और इसी कड़ी में आज हजरत महकिल भी दिल्ली से विशेष रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बुलाया गया है। तो आपने देखा कि अभी वो भी यहाँ पहुँच चुका है और हमने यहाँ की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं और जो जिला प्रशासन है जो कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलग अलग तरीकों से अपनी सेवाएं दे रहा है, सभी के साथ हमने संपर्क स्थापित करके एक टीम वर्क के साथ हम यहाँ पर तैनात हैं और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है प्राकृतिक आपदा हो तब एनडीआरएफ, ऐसा केवल नहीं है बल्कि अगर केमिकल थ्रेट हो, कोई न्यूक्लियर थ्रेट हो, उसके लिए ये सक्षम गाड़ियां और खासकर सर हजमत गाड़ी के बारे में भी। हजमत गाड़ी अभी हाल ही में यहाँ पर प्रिकॉर किया गया है। G20 समिट्स में भी इसकी तैनाती हुई थी और आगे आने वाले समय में जो भी प्रमुख इस तरीके के प्रोग्राम होंगे उसमें ये तैनात की जाएगी। ये जो गाड़ी है वो केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो डिजास्टर्स हैं उसके संबंध में ये तो चूंकि काफी बृहद विषय है, लेकिन हम इतना आपको कह सकते हैं कि ये काफी सक्षम है और इसमें हम इस तरीके के कोई भी डिजास्टर्स हैं तो उसको अच्छे तरीके से हम डील कर सकते हैं। अयोध्या नगरी में सुरक्षा के बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ हम देख रहे हैं, एक तो अलग अलग जिलों से यूपी पुलिस के जवान बुलाए गए हैं, सीएपीएफ की टुकड़ियां यहां पर तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को यहां तैनात किया गया है, उनका द्रुत वाहन यहां पर आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आशंका न रह जाए, जो भीड़ है उसमें उसको नियंत्रण में हमेशा रखा जाए, उन सब जिम्मेदारियों के साथ निपटने के लिए यहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। सर, सुरक्षा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी आप लोगों के सामने है और एक दायित्व भी है, कितनी तैयार है पूरी नगरी? देखिए, हम लोग इस भव्य कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमारे आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सबके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी और हमारे सिविल पुलिस का कंपोनेंट है ही। साथ साथ में हमने डिफरेंट लोगों को, चाहे हमारे वो फोर्स मल्टीप्लाई के रूप में हमारे नाविक हों, चाहे यहाँ के हमारे वेंडर्स हों, सब लोग हमारे सुरक्षा नेट में हैं। इस नमूने में न सिर्फ फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, बल्कि हमारे जो अयोध्या वासी हैं, जो अवध वासी हैं, ये भी हमारे सुरक्षा के रूप में हमारे साथ हैं। विभिन्न सत्यापन की प्रक्रियाओं में हमारा साथ दे रहे हैं और लगातार लाभप्रद सूचनाएं भी उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे, और तकनीक का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें कर सकते हैं वो भी हमने इसमें किया है। सर, एक और चीज समझाइए कि अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भक्त ही भक्त हर तरफ से पूरे देश से आए हुए, अब इसको कैसे आप नियंत्रित करेंगे कि उस दिन 8,000 लोग अगर आ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस उस आयोजन पर होगा, प्राण प्रतिष्ठा पर? देखिए, 22 तारीख के लिए इसको हम लोग एक्सेस कंट्रोल इसमें बहुत प्रभावी तरह से कर रहे हैं। हमने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, आपके माध्यम से और सभी जगह से अपील की है कि रामलला के दर्शन 23 तारीख से आरंभ होंगे। जो भी अयोध्या के श्रद्धालु हैं, हमारे सभी लोग इस बात के लिए सहमत भी हैं और हम लोग सभी से अपील करेंगे कि इस पूरी रोड पे जो कि हमारा खासतौर से अयोध्या धाम के अंतर्गत का क्षेत्र है, जहाँ से हमारे सारे लोग अतिथि आएंगे, वो उस पे नहीं रहेंगे। इनको विभिन्न जहाँ आश्रमों में जहाँ पर हैं, ये वहाँ पर रहेंगे। मीडिया की एडवाइजरीज भी तय कर दी गई है जहाँ पर उनको रहना है। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है। तो हम इस पूरे एरिया को इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कोई जेड प्लस प्रोटेक्टी के लिए कोई एरिया आज आवंटित किया जाता है, जहाँ से हमारे सारे अतिथि एक सर्कुलेशन में इस पूरे रूट से निकल करके आगे तक जाएंगे और गेट पर उनको उतरना होगा और उसके बाद उनको डिफरेंट पार्किंग प्लेसेस में जाना और उसके बाद सिस्टमेटिक रूप से उनको एक प्रकार से उनको बुला करके उनको रवाना कराना। और इस पूरी प्रक्रिया में बाहर के लोगों से खास तौर से हम लोगों ने अपील भी की है और इसका एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं। अगर कोई आता भी है तो उनको फिर होल्डिंग एरिया में रोक करके उनको भेजा जाएगा। परंतु प्रधानों और आसपास के जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, इन सबसे हम लोग लगातार संवाद में हैं और इस बात की मुझे आश्वस्ति है कि ये लोग 22 के बाद के कार्यक्रम में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, उसके बाद ही लोग आएंगे। परंतु अगर कोई आते हैं तो इस एरिया में हम उसको एक बार से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस एरिया में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए न आए। फूलों के साथ अयोध्या नगरी की पूरी साज सज्जा आपको हर तरफ नजर आ जाएगी, लेकिन
राम मंदिर में कुछ अलग तरह के फूल सजाए जाएंगे, कुछ अलग तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हर भव भय दारुणम्। तो कुछ फूलों पर हमने रामलला की तस्वीर, उनका नाम आपको दिखाया था। जिस परिवार ने बनाया था वो वापस यहाँ पर आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर साज सज्जा में वो फूल लगाने हैं। और उसके साथ ही ये नेचुरल प्लांट जिसकी बात उन्होंने कही थी, यानी कि ये जड़ पकड़, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक गुलदस्ता है, पर गुलदस्ते से अलग ये एक पौधा है जिस पर ये जो जीवन के साथ जो पत्तियां हैं उन पर देखिए प्रभु श्री राम की ये चित्र, ये सारे उकेरे हुए हैं। ये आप लोग पूरी साज सज्जा के लिए तैयार होकर आए हैं? एकदम तैयार है। अभी रामलला जो पधारे 22 तारीख को, तो पूरी तैयारी के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग गुजरात से, कच्छ गुजरात से, मुंबई से यहाँ पे आए। ऐसे ही फूल आपके अब आना शुरू, और 21 तारीख से सजा। जी हाँ, 21 तारीख से 22 तारीख जब रामलला विराजमान होंगे तो वहाँ इसी से सजावट की जाएगी। इससे पहले क्योंकि फूल को एकदम फ्रेश रहना होता है और वो मुरझाए नहीं, इसीलिए आखिर में आपका काम सबसे। हाँ, और ये प्लांट्स तो अभी से लगना वहाँ पे शुरू हो जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स की है। तो जहाँ पे अपने रामलला जहाँ विराजमान होंगे वहाँ पे फ्लावर्स और ये प्लांट्स रहेंगे। जहाँ मोदी जी का कार्यक्रम होगा वो भी स्टेजेस पे ये टाइप के प्लांट्स पूरे सजावट में अर्पण किए जाएंगे। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, उनका भी मन हो सकता है मोह ले। सही बात है। और इतना ये खुशी है पूरे अपने भारतवर्ष में, तो हमने भी ये खुशी जो फूलों के ऊपर उतारी है और बहुत खुशी है हमें। देखिए यहाँ पर भारत के लिए ही आत्मनिर्भर भारत हो या प्रधानमंत्री की तस्वीर हो, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हो, या फिर हमारा तिरंगा हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी 22 जनवरी के केवल 4 दिन बाद, तो वहाँ पर ये फूल अभी साज सज्जा में लगे रहेंगे। और इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो भीतर लगाए जा रहे हैं, जो पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें राम जी का ही ये वृक्ष है, राम जी का ही पौधा है। वैसे तो सब कुछ उन्हीं का है और ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है, ये हमने ही इनोवेट किया है। और सबसे पहले हमें एक बड़ा ब्रेक मिला था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था 2020 में, तब भी ये प्रकार के फ्लावर्स लगे थे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।